आज हम आपके आरोग्य सभा में एक ऐसे पौधे के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जो पौधा जन्म जन्मांतरों से हमारे पूर्वजों के साथ और हमारे साथ भी यह एक परिवार के अंग के रूप में हमेशा ये हमारे साथ रहता है गाँव में। और इस पौधे का नाम है पीपल। पीपल हम सभी शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा, गीता में संदेश दिया कि वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। और ये पीपल भगवान का स्वरूप है और पीपल 24 घंटा हमारे लिए ऑक्सीजन देता है। सोचिए, जो चीज़ हमारे लिए 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है वो हमारे लिए परमात्मा से कम है, वह हमारे माँ बाप से भी बढ़ के है। यानी 24 घंटा ये हमारे लिए ख्याल कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है पीपल ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए। और हमारे द्वारा जो छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये ग्रहण कर रहा है, यानी हमारे विकारों को यह पी रहा है और हमारे लिए इसमें से अमृत को छोड़ रहा है। सोचिए कितना महान चीज है। अब पीपल के कुछ औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इधर कर लीजिएगा थोड़ा। जिसको बवासीर हो गया है, जिनको खूनी हो या बादी हो, जिनको मस्सा जैसा निकल गया हो या शौच करते समय खून निकलता हो, तो पीपल का ये 5 पत्ता को पीस करके या धो करके मुंह में डाल करके चबा करके आप इसका 10 दिन या 5 दिन सेवन कर लेंगे तो ये ब्लीडिंग बंद हो जाता है, इससे खून निकलना। ज़्यादा यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो आप पीपल के पत्ते को चबा करके और इसके रस को घोंट जाइए। दूसरा, गर्मी का दिन आ रहा है, किसी को नाक से खून बह जाता है, नकसीर हो जाता है, चलते चलते ना मेम्ब्रेन फट जाता है और खून टपकना शुरू हो जाए, तो पीपल के पत्ते को हाथ में लीजिए और इसको मैश करके और उसके रस को नाक में टपका दीजिए तो नकसीर बंद हो जाता है, खून निकलने वाली समस्या। किसी माँ बहन को मासिक धर्म के दौरान तेज ब्लीडिंग हो जाए तो पीपल के पत्ते का रस को आप सेवन कराइए। और किसी को बवासीर हो गया है ना, दोनों बवासीर में खूनी और बादी, उसमें भी इसका सेवन कराते हैं पीपल के पत्ते का रस। गैस की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, तो पीपल के पत्ते का रस का सेवन यदि आप करते हैं तो गैस की समस्याओं से भी मुक्ति हो जाती है। ये हमारे वात पित्त का शमन करता है और हमारे नस नाड़ियों को जागृत करता है, एक्टिवेट करता है। तो पीपल, और जिनको कब्ज हो जाता है ना, कब्ज ज़्यादा, उदर संबंधी बीमारी, तो पीपल का जो फल होता है ना, पीपल का फल, उसका पीपल का फल खाइए आप, पका हुआ भी या उसको पका तोड़ करके सुखा करके और रख दीजिए घरों में और उसको चूर्ण बना करके खाइए। जितने बंदर खाते हैं ना पीपल, सब खा जाता है। बंदर को कभी गैस कब्ज देखे हैं आज तक? बंदर के लिए कभी अस्पताल है? यानी दुनिया में जितने जीव जंतु हैं उसके लिए ना कोई स्कूल है, कॉलेज है और ना कोई अस्पताल है, और वो ना कभी बीमार होता है। यदि जीव जंतु या कोई जानवर बीमार भी हो रहे हैं तो इंसानों के कारण हो रहे हैं। और हमारे लिए रोज पर रोज स्कूल खुल रहा है, रोज पर रोज अस्पताल खुल रहा है, फिर भी बीमारी बढ़ते जा रही। सोचिए, अस्पताल रोज खुल रहा है और बीमारी भी बढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज रोज खुल रहे हैं लेकिन अज्ञानता भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए पीपल के महत्व को समझते हुए आप पीपल के पत्ते का रस, पीपल के फल को खाना, पीपल को सुखा करके भी खाएंगे तो उदर संबंधी रोग और ब्लीडिंग संबंधी समस्याओं से मुक्ति, नकसीर जैसे समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है आपको। और आपको एक और पौधे के बारे में कल बताऊंगा जिसमें अर्जुन का कहुआ जिसको कहते हैं, दूब के बारे में, तुलसी के बारे में, नीम के बारे में, अलग अलग गिलोय के बारे में, एलोवेरा के बारे में, जो पौधे आपके गांव में, सहजन के बारे में, सहजन आपका अभी गांव में है, वो किन किन बीमारियों में फायदा करे रोग के हिसाब से, तो कल उसके बारे में, दूधी घास के बारे में, जैसे बवासीर हो जाता है तो दूधी घास का सेवन कराते हैं तो बवासीर ठीक हो जाता है। और किसी को ना गैस कब्ज की समस्या, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, किसी को कोलाइटिस हो जाता है, किसी को पीलिया संबंधी बीमारी हेपेटाइटिस सी हो जा रहा है, जॉन्डिस की समस्या है, तो दूधी घास समझते हैं आप लोग, गांव में है, वैसे उसको ना तोड़ते हैं तो दूध निकल जाता है उसमें से, तो वो वाला भी कल थोड़ा लेते आइएगा। कल मैं 2-3 पौधा रास्ते में से भी ले लेंगे। तो कल हम बताएंगे। आज थोड़ा पहला दिन था ना कार्यक्रम, तो एक तो कोई आप लोगों से कोई ना संबंध था ना कुछ था, अचानक कार्यक्रम रख दिए हम लोग सुबह में, ऐसे अचानक डाल दी। ईश्वरीय कार्य है भाई, तो सब कोई भाई बाप बहन भी सब कोई साथ ही साथ है।
तो मैंने अचानक ऐसे कार्यक्रम को रख दिया और ये कार्यक्रम 5 दिनों तक हम लोग खूब इसका लाभ लेंगे। तो कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जिनको जितना समय है, आप कल सुबह के कार्यक्रम में आइए और कल शाम को कार्यक्रम दूसरे जगह रख देंगे, मैंने अलग अलग स्थानों पे रखेंगे ताकि वहाँ के लोग भी जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ लेंगे। हम चाहते हैं कि 5 दिनों में पूरा गांव एक एक बच्चा योगमय हो जाए। और कल स्कूलों में भी कल जाना है, कल शाम में भी कराएंगे, सुबह में भी कराएंगे। तो ये कार्यक्रम नियमित रूप से करना है। ओम।